स्वागत है दोस्तों, आप सभी को हमारा YouTube चैनल में मैं फिर से आपको स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो जो कि आपका क्लास 9 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी रूल के हिसाब से ये चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। मतलब ये सिलेबस मतलब एग्जाम में आपका ये नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने बोले कि सर आप डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, हम पढ़ेंगे, आगे के लिए अच्छा होगा। तो मैं इसीलिए आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आई होप आप सभी को बाकी सब वीडियो भी जो हम अपलोड किए हैं अच्छा लग रहा होगा, और आई होप आज भी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो वाला वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो जो है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो फर्स्ट चीज क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि आपका डाइवर्सिटी क्या है। ऑब्वियसली क्योंकि हम टॉपिक के हेडिंग से ही देखेंगे कि चीज एक्चुअली में क्या बोल रहा है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी, अच्छा डाइवर्स का मतलब क्या है? डाइवर्स का मतलब है डिफरेंट। ओके, डाइवर्स का मतलब क्या है? डिफरेंट। तो डाइवर्सिटी का मतलब भी एक ही है, डिफरेंस है। तो डिफरेंट। ओके, सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होंगे कहां पे होंगे? आपके एनवायरमेंट पे जो हैं। ओके, उनके अबाउट में हम पढ़ेंगे। देखो, अगर देखेंगे तो हम जो प्लैनेट में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। ओके, और सबके सब वेरी करते हैं। किसी का फिजिकल चेंजेस में होता है, मतलब फिजिकल चेंजेस में हम उसको वेरी करते हैं। किसी का हैबिटेट जो होता है वो चेंजेस होता है। किन लोगों के रिप्रोडक्शन में चेंज होता है। ओके, किन लोगों का न्यूट्रिशन के केस में क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो तो सेम तो नहीं कर रहे होंगे ना, सबका अलग अलग होता है। तो अगर अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, जैसे कि इन केस आपके ह्यूमन की केस में भी होता है, जैसे कि आपका जाति कास्ट जो होता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं, इन दैट केस में भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन लोगों के न्यूट्रिशन हो, रिप्रोडक्शन हो, हैबिटेट, वो कैसे रह रहे हैं, उन सभी के ऊपर इन सभी को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और बाद में उसको क्या, क्लास, ऑर्डर, ओके, इन सभी से क्या किया जाता है, उन लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है कि उन लोगों का क्लास क्या होगा या फिर उन लोगों का ऑर्डर क्या होगा। हम ये चीज को धीरे धीरे आगे करके मैं आपको बताऊंगा सारा चीज। तो बस इतना याद रखना कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है प्लैनेट में जितने सारे डिफरेंट टाइप्स के, ओके, जो आपके डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को कैसे करके हम मतलब डिफरेंशिएट किए हैं, कैसे करके हम उन लोगों को मतलब पहचान सकते हैं कि नहीं ये जो स्पीसीज है ये कौन सा फैमिली में जाता है, या फिर वो जो स्पीसीज है उसका ऑर्डर क्या है। तो वो जो सारा चीज है ना, हम आज के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, जो आपका जो वीडियो जो हो रहा है। ओके, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं बहुत सारे जगह में रहते हैं। कोई आपका वाटर के कंडीशन में रहता है, कोई आपका लैंड में रहता है। तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट जगह में रहते हैं। तो अगर एक चीज तो है ना, अगर डिफरेंट जगह में रहेंगे तो उन लोगों का हैबिटेट जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग ही होगा। अगर कोई पानी में रह रहा है तो उसका हैबिटेट अलग होगा। कोई अगर जमीन में रह रहा है तो उसका हैबिटेट अलग होगा। कोई अगर जमीन के अंदर रह रहा है तो उसका भी हैबिटेट अलग होगा। तो क्या हो रहा है, उन लोगों का हैबिटेट अलग हो रहा है। अगर हैबिटेट अलग होगा तो उन लोगों का जो टोटल जो प्रोसेस है, जो भी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, जो भी आपका प्रोसेस है, सबके सब अलग हो जाएगा, है या ना। तो क्वेश्चन अभी ये आता है कि देखो देखो और एक चीज, ये जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अब पहले मैं आपको सेल के चैप्टर में बताया हूं, ये किनसे बनते हैं? आपका छोटे छोटे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, सेल होता है, जो कि आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जितना भी सारे आपका क्या फंक्शन जो होता है वो काम वो जो करता है वो सेल के द्वारा ही होता है। अगर कोई बच्चा अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके सभी वीडियो को देख लो, कि मैं उसमें टोटली डिस्क्राइब करके बता दिया हूं कि सेल क्या है सब। तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने होते हैं, और सेल बन के क्या होता है, आपका टिश्यू बनता है ना। सेल अगर सेल मिल के क्या बनेगा, आपका टिश्यू बनता है।
ठीक है। तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, सभी ऑर्गेनिज्म का सेल जो रहेगा उन लोगों का फंक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रह रहे हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रह रहे हैं, तो उन लोगों का फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो क्या होता है, जहां पे आपका वार्म एंड कोल्ड वेदर, मतलब अगर मान लेते हैं कहीं एक जगह है जहां पे आपका वार्म जो मतलब गर्मी और ठंडा जो है, ओके, वो क्या है, एक अच्छे हिसाब से मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट का, या फिर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वार्म एंड कोल्ड जो है उसका जो लेवल जो होगा वो सपोज अच्छा है, तो उधर आपको क्या, ये वाला जगह में जहां पे भी होगा अर्थ में कहीं पे भी अगर वार्म एंड कोल्ड अगर अच्छे से है, तो वो जगह पे आपको क्या मिलेगा, हाई डाइवर्स ऑर्गेनिज्म आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं आपका, इंडिया में आपका सुंदरबन है, और सुंदरबन कहां पे आपका, वेस्ट बंगाल। ओके, इंडिया में जैसे कि आपका सुंदरबन है, ओके, ये एक डायवर्सिटी के हिसाब से ले जाते हैं, क्योंकि उधर आपको बहुत सारे स्पेसीज देखने के लिए मिलेगा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, उधर क्यों देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उधर का जो, हाँ अभी वर्ड आया कि उधर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, क्लाइमेट जो कंडीशन जो है, कितना गर्म होना चाहिए, कितना ठंडा होना चाहिए, वो अच्छे से है। तो उधर हमको क्या, बहुत सारे हाई डेंस मतलब हाई अमाउंट का डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमको देखने के लिए मिलता है। और जहां पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हाई डाइवर्स आपको ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे, हम उसको क्या बोलते हैं, मेगा बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेगा बायोडाइवर्सिटी। मेगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो चीज आपको मैंने बताया, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर देखो, अच्छा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, वो आपको मैं क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। ओके, बस। अच्छा, अभी एक चीज क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इट इज इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट क्यों है। ओके, ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, ओके, ये जो जितने आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, ये क्या करते हैं, ये लोग बैलेंस करते हैं एनवायरमेंट, जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है, इन लोगों को बैलेंस करते हैं, सो दैट मतलब आपका जो और कुछ प्रॉब्लम ना दिखाई दिया जाए आपके एनवायरमेंट पे, तो इन लोगों का काम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ओके, तो जैसे कि इंडिया में सुंदरबन में जैसे कि आपको बहुत सारे हाई डाइवर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो क्या है, टोटल आपका वर्ल्ड में 12 कंट्री जो है वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जाते हैं, जहां पे आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये 12 कंट्री में से इंडिया जो है वो एक है, और बहुत सारे जगह है इंडिया में जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज देखने के लिए मिलेंगे। और इस इंडिविजुअल का मतलब है स्पेसीज। ओके, और ईच इंडिविजुअल का क्या होता है, एक डीएनए, ये डीएनए सेटअप होता है। हर एक इंडिविजुअल का क्या होता है, हर एक डीएनए सेटअप होता है। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रो पार्ट ऑफ योर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना, डाइवर्सिटी, डाइवर्स, डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे करके हैबिटेट करते हैं आपके एनवायरमेंट में, और उन लोगों को कैसे करके हम डिवाइड कर दिए हैं क्लास में, ऑर्डर में हो, ताकि हमको पता चले बाद में कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से फैमिली में जाता है, उसका फंक्शन क्या है। तो ये वाला पार्ट में आपका सब आगे आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन उन लोगों को कैसे किया जाता है, जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन लोगों का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि उन लोगों को हम डिवाइड करेंगे या फिर ग्रुप में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या आता है? द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब the arrangement of living organism on groups, in groups, okay, according to their similarities and difference is known as classification। कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम ग्रुप्स में अरेंज करेंगे, मतलब सेपरेट करेंगे, किसके बेसिस में करेंगे? उन लोगों का सिमिलरिटीज, जो सिमिलरिटीज है उनको एक तरफ, जो उन लोगों का अगर डिफरेंस है तो उनको एक तरफ। तो ये जो सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बोल सकते हैं या फिर डिफरेंस बोल सकते हैं, इन दोनों को बेस करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो हम ग्रुप में अरेंज करेंगे, हम उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो क्लासिफिकेशन का तो समझ में आ गया। देन क्वेश्चन अभी ये आता है कि, क्वेश्चन अभी माइंड में ये आ रहा है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन को हम किसके बेसिस में सेपरेट कर सकते हैं? मतलब क्लासिफिकेशन जो करेंगे वो किसके बेसिस के ऊपर करेंगे? ओके, मैंने तो पहले इधर बोल दिया सिमिलरिटीज और डिफरेंस के बेस में हो सकता है, तभी भी और क्या हुआ देखते हैं। ओके, तो देखो ग्रीक, मतलब जो अब अरिस्टोटल जो थे, ओके, अरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्या डिवाइड करके वो बोले थे कि मतलब दे आर लिव इन, एनिमल्स जो होंगे वो आपको लैंड में, वाटर में और एयर में, ये तीनों में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वो ऐसे करके उसको डिवाइड कर दिए, लैंड, वाटर, एयर में। तो ये बहुत इजी तरीका है कि हम उसको आप पहचान सकते हो। अगर कोई पानी में रह रहा है तो आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो, कोई जमीन में रह रहा है तो उसको क्लासीफाई कर सकते हो। लेकिन ये चीज जो रहा, ये जो तीनों को जो इजीली वो बोल दिए, वो क्या हुआ बाद में आपका बहुत प्रॉब्लम दिखाया। कैसे? देखो, मान लेते हैं, देखो कि कोई एक्वाटिक एनिमल लेते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब है जो पानी में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं। ऐसे में देखेंगे तो पानी में आपका शार्क रहता है और व्हेल्स भी रहता है ना? शार्क रहता है और व्हेल्स रहता है। लेकिन उन दोनों का देखो, रहते तो हैं पानी में, और अगर हम देखेंगे तो हम दोनों में क्या करेंगे, बहुत सारे डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। मतलब शार्क का फंक्शन कुछ अलग होगा तो व्हेल्स का कुछ अलग होगा। तो ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे वे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे पॉइंट आपको मिल जाएगा, जिसके बेसिस में आप क्या शार्क और व्हेल्स को क्या कर सकते हो, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन उसका कॉमन पॉइंट सिर्फ ये एक है कि इन लोगों का हैबिटेट, जो कि ये लोग वाटर में रह रहे हैं, बस उसका यही कॉमन पॉइंट है कि ये लोग वाटर में रह रहे हैं। और अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे वे मिल जाएगा जिसमें कि आपके शार्क एंड व्हेल्स को क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो इन दैट केस में आप अगर बोलोगे कि नहीं ये वाटर, तो अगर बोलोगे कि नहीं ये जो एनिमल है ये सिर्फ आपका वाटर के कंडीशन में आ रहा है, तो नहीं हो सकता। सो दैट जो अरिस्टोटल ने जो ये जो 3 सिंपल वे जो बताया था, इसके वजह से ये फेल हो गया, क्योंकि देखा कि बहुत सारे और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि वो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं या फिर अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जब ऐसे अलग अलग हो गया, ओके, या फिर अगर कॉमन हो गया, तो फिर से हमको क्या, फिर से दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ये लोग अलग अलग हो रहे हैं। तो अभी जो ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक, ओके, कैरेक्टरिस्टिक तो मेन है आपका कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में ही आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन लोगों को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक या फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, ओके,
हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं आगे कि आपका कैसे कैसे डिफरेंट ओके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ये लोग डिफरेंट हुए हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखते हैं। ओके, इट इज ए पार्टिकुलर फॉर्म, इट इज ए पार्टिकुलर फॉर्म। सभी ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर फॉर्म होता है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और इसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में क्या है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक मोर वैल्यूएबल कैसे होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो है वो और कैसे डिफाइन करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसके अबाउट में तो क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक के अबाउट में हम और थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कि एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैसे आपका मोर वैल्यूएबल या फिर मोर वैल्यूएबल होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। देखते हैं। ओके, जैसे कि आपके बुक में एक एग्जांपल था, मान लेते हैं कोई हम एक पत्थर का एक दीवार बना रहे हैं। ओके, पत्थर का एक सपोज हम दीवार बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज का क्या होता है पत्थर हम यूज करते हैं। ओके, तो जो ऊपर वाला हिस्सा में जो पत्थर रहता है इसको हम ऊपर वाला हिस्सा ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले हिस्से में अगर हम कोई भी पत्थर दे देंगे ना, तो इसको कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है कि नीचे क्या है और क्या नहीं है, इसको कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। ओके, तो लेकिन जो नीचे वाला जो लोअर मोस्ट लेयर जो होता है, जो हम नीचे में जो देते हैं, ओके, ये क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि आपका ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो कैसे बनेगा, मतलब आपका दीवार जो होगा वो कैसे बनेगा। ओके, इसीलिए देखना नीचे वाला पत्थर हम बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे देते हैं क्योंकि आपका दीवार जो बनेगा वो अच्छा बने। ऊपर चाहे आपका कोई भी पत्थर हो, इसका मतलब इधर कोई भी इंफ्लुएंस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या करता है, ये आपको बताएगा कि आपका दीवार जो बनेगा वो कैसा बनेगा। सो मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो है नीचे वाला, तो इधर आपका जो लोअर मोस्ट स्टोन जो होगा ये क्या करेगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से काम करेगा टू मेक ए स्टोन वॉल, ठीक है। सो लाइक दैट आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपका एक तो आपका कैरेक्टर नहीं रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर होगा, हाँ या ना, लेकिन उसका सबसे मतलब उसका जो सबसे पहला कैरेक्टर जो होगा या फिर उसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो क्या करेगा, वो आपका बताएगा कि उसका नेक्स्ट लेवल का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा। ओके, मान लेते हैं कि कोई आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, सपोज मान लेते हैं क्या है, सपोज वो आपका डाइजेशन कर रहा है, ये भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक है, मान लेते हैं कि एक डाइजेशन कर रहा है प्रोसेस के हिसाब से। ओके, तो अगर ये अच्छा रहा, तो अगर आपका डाइजेशन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अच्छा हो रहा है, ओके, इसका मतलब क्या, ये जो भी खाना खाएगा जितना भी कॉम्प्लेक्स खाना हो, ओके, ये खा के उसको क्या कर सकेगा, डाइजेस्ट कर सकेगा। ओके, तो जो एनगल्फ जो कर रहा है वो भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, कि डाइजेशन के ऊपर, कि अगर वो अच्छे से डाइजेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो याद रखना जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, आई होप आप ये सभी मतलब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कितने टाइप्स में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकेंगे, कितने टाइप्स के, कौन से बेसिस में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप्स में हम एक कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बोला कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना टाइप में उसको हम डिवाइड कर सकेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को आज का इंट्रो पार्ट अच्छा लगा होगा।
और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि हम नेक्स्ट आपका बायोडायवर्सिटी का जैसे कि मैं आपका वीडियो बनाऊंगा और हम जब अपलोड करेंगे तो आपके पास वो सडनली पहुंच जाए और आपको समझ में आए। ओके, थैंक यू।